नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, खुद नस्ल का तेरी वो सफाया ही न कर दे, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, खुद नस्ल का तेरी वो सफाया ही न कर दे, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, नस्लों का पता तक नहीं चलता है, खबरदार ज़हरा के दुलारों से बगावत नहीं करना, नस्लों का पता तक नहीं चलता है, खबरदार ज़हरा के दुलारों से बगावत नहीं करना। अब आइए मोहब्बत एहतराम के साथ एक नाम है जिनको मोराब आरिफ साहब क़िबला उनको आपको समाअत करनी है इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं चाहता हूँ सारा मजमा आइए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब क़िबला को आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि वक्त को देखते हुए अज़ान भी ग़ालिबन 12:30 बजे है, तो इसको भी देखना है। उठाएं हाथों को इस्तक़बाल कर ले आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर आ जाइए, आप बोलिए बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए 12:10 हो चुके हैं और 12:30 पर अजान है, तो इसलिए 12:28 पर तकरीर खत्म भी होना चाहिए। अब आज के इस प्रोग्राम के लिए सैयद साहब क़िबला ने मुझे जो उन्वान दिया था, वो उन्वान जो है बहुत वसी है। उस उन्वान में तकरीबन सिलसिला-ए बुखारिया की 1000 साल की तारीख थी, जो बुखारा से शुरू होकर किस तरीके से ये सिलसिला अफगानिस्तान पहुंचा, अफगानिस्तान से फिर ओश शरीफ पहुंचा, ओश शरीफ से फिर किस तरीके से हमारे इस सिलसिले के बुजुर्ग मिंडारा शरीफ तक पहुंचे, वो एक लंबी तारीख थी जिसमें हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश अलैहिर्रहमा की 95 साला जिंदगी, उनके बाद उनके बेटे हजरत सैयद अहमद कबीर अलैहिर्रहमा की जिंदगी, फिर उसके बाद हजरत सैयदना जलालुद्दीन जहानियाने जहां गश्त अलैहिर्रहमा की एक तवील जिंदगी, और उसके बाद हजरत शेख अब्दुल करीम अलैहिर्रहमा तक मुझे आना था। अब चूंकि 15 से 20 मिनट में मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलूं क्या छोड़ूं, अब मैंने ये इरादा किया पूरा का पूरा ही छोड़ देता हूं, और फिर जब टाइम रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपके सामने ये जो 1000 साला जिंदगी इस सिलसिला बुखारी की है, कि इसमें किस तरीके से बुजुर्ग गुजरे और किस तरीके से उन्होंने खिदमत अंजाम दी, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर किसी मौके के लिए इसको रखता हूँ। इस मौके पर चूंकि उर्से मखदूमी और मखदूमी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दारुल मखदूमिया का जश्न दस्तारबंदी भी है, और सैयद साहब क़िबला ने बताया 5-6 बच्चे मुकम्मल कुरान हिफ्ज करके यहाँ से फारिग हो रहे हैं, उनको जो है दस्तारे हिफ्ज से नवाजा जाएगा। बस कुरान के हवाले से इस 15 मिनट में कुछ आप मेरी बात समाप्त कर लें। उससे पहले बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुबहान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें ये खानका भी है और खानका में समझ लीजिए अल्लाह के जिक्र की तरबियत भी की जाती है, अल्लाह के जिक्र की तलकीन भी की जाती है कि आपको जो है अल्लाह का जिक्र भी करना है। और जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो फिर क्या होगा? कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। बताओ इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि मौला याद करे? मौला किस तरीके से याद करेगा? आप दुनिया में याद करेंगे, मौला कयामत में याद करेगा। आप अच्छे हाल में याद करेंगे, अगर आप पर कोई संकट आएगा, कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, अल्लाह के जिक्र की वजह से वो मुसीबत काफूर होती हुई नजर आएगी। बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले मैं आपसे ये पूछ लूं, मैं जो बोल रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं माइक की खनगनाहट की वजह से, माइक के इकोसिस्टम की वजह से मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं जो बोल रहा हूं वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे अल्फाज क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो हाथ उठाकर बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जश्न दस्तार बंदी है। आज आपको मालूम है यहाँ हाफिजों के सर पर ताज रखा जाएगा। दारुल मखदूमिया के असातिज़ा ने जिन बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज़ कराया उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जश्न दस्तार बंदी में हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर ताज रखा जाएगा। हम अपने एतबार से ताज रखेंगे, उनके सर पर दस्तार बांधेंगे, उनके गलों में हार भी डालेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये इस्तक़बाल दारुल मखदूमिया में हो रहा है। इसी तरीके से एक इस्तक़बाल मैदान महशर में होगा। वो मैदान महशर में जो इस्तक़बाल होगा, किस तरीके से इस्तक़बाल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज के माँ बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा होगी, सूरज से भी ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगाइए, हाफिज के माँ बाप के सर पर जब इतना रोशन ताज रखा जा रहा है तो बताओ हाफिज के सर पर कितना रोशन ताज रखा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, ये ताज क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उन्हें कुरान से निस्बत हो गई है। कुरान को उन्होंने अपने सीने में जगह दे दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुरान से जिसको भी निस्बत होती है उसका मकाम ऊंचा हो जाता है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। किस तरीके से बुलंद होता है? अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुरान को जो लेकर आए वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्रील का मकाम सबसे आला व अरफा। ये कुरान शबे कद्र में नासिल हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, शबे कद्र तमाम रातों से अफजल। ये कुरान माह रमज़ानुल मुबारक में नासिल हुआ। माह रमज़ान तमाम महीनों में अफजल। और ये कुरान उम्मत मोहम्मदिया के लिए आया। समझ लीजिए उम्मत मोहम्मदिया
तमाम उम्मतों में अफजल। और ये कुरान रसूल करीम पे नाज़िल हुआ, तमाम रसूलों में हमारे रसूल आला। इसीलिए तो बरेली वाले आला हजरत ने कहा सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सतों को रसा मुस्ता दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महदूबी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बहुत मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है उस जगह की शान क्या, उस जगह का मकाम क्या, उस जगह का मर्तबा क्या। भाई ये हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। इस हदीस का जो लुब्बे लुबाब है वो समात करिए। आका ने फरमाया जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है, दर्से कुरान दिया जाता है, फरिश्ते उस जगह पर आते हैं और लोगों को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं, उनके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें करते हैं और उनका जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमाता है। कौन का जिक्र? जो कुरान की तिलावत करें और जो कुरान का दर्स दें, कुरान को सीखें और सिखाएं। वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, नूरानी परों से फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं। इस हदीस से क्या पता चला? अगर आपका किसी रोज रहमतों अनवार की बारिश में नहाने का दिल करे, दारुल मखदूमिया में आ जाइएगा। सुबह से लेकर शाम तक रात भर समझ लीजिए, यहाँ किसी ना किसी घड़ी कुरान की तिलावत हो ही रही है। आप निहायत दारुल मखदूमिया में आएंगे, जब जाएंगे तो रहमत व अनवार की बारिश से नहा कर जाएंगे। क्या कहने, ये कुरान की तिलावत की शान। और आपको बताऊं, सियर आलामुन नुबला में है, इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं। आप देखो, देख रहे हो ना, सैयद साहब को लोग देखने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह की ज़ियारत ख्वाब में कैसे होती है। बताओ, अल्लाह को नहीं देखना चाहते हो? देखना चाहते हो अल्लाह को? इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, रायतु नूर अल्लाह की ताला फी हुल्मी 99 मर्रा। मैंने ख्वाब में अल्लाह के नूर को 99 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह। कौन सी दुनिया में कोई हुए हैं? सुभान अल्लाह। आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर के ये माइक आपको दे दूं और मैं बगैर माइक के ही तकरीर करूं, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी धीमी निकल रही है।